चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनकी 90 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। तो जब आप इस तरह से होते हो ना तो फिर आप पावरफुल कंट्री होते हो। पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता क्योंकि उसको गारंटी नहीं है, श्योरिटी ही नहीं है कि भाई मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। इंडियन आर्मी है वो काफ़ी जो है ना पावरफुल हो गई है। जब चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने अच्छे और एडवांस इक्विपमेंट वहाँ पे लगवाया बॉर्डर पे, और उनकी पूरी कौम ने जो है ना उनकी आर्मी को सपोर्ट किया। और दूसरा वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबिलिटी में है। रशिया को तोड़ने वाले भी हम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली जो जंग की सूरत हाल के अंदर है, ऑब्वियसली एक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास जंगी वेपन्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाजरीन, लुई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स की 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया चौथे रैंक पर है। इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर ये रैंक हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान को 15वें रैंक पर रखा गया है। ये जो रैंकिंग है ये एशिया कंट्री की मिलिट्री, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसोर्सेज और कल्चर को मद्देनजर रख कर की जाती है। अगर कोई मुल्क एशिया मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग की सूरत हाल में होता है तो वहाँ की मिलिट्री वहाँ की आवाम के लिए कब तक लड़ सकती है और कब तक उन्हें रिसोर्सेज फ्राहम कर सकती है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे आज पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुस्तैसी नवाज है। आसिफ कमाल। अजमल अब्बास। जी, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। हसन जावेद। मेरा नाम मोहम्मद शहरियार। इंडिया चौथे रैंक पर खड़ा है मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में और हम 15वें रैंक पर हैं। क्या वजह नज़र आती है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो एज सच जो है ना वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो पावरफुल का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है कि आप जो है ना वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो भेज सकते हैं। अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का वहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, मोस्ट टेक कंपनीज जो हैं इंटरनेशनली वो वहाँ पे जो है ना वो अपने हेडक्वार्टर्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है ना वो एक तो चलो जी वो सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी मार्केट होना जो है ना उसके लिए पावरफुल नहीं है। उस हिसाब से तो भाई यूएसए को जो है ना वो कम होना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर जितने भी आप कह लें कि जितनी भी बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की, उनके हेड कौन से हैं इस टाइम? वो है। इस वजह से वो जो है ना वो अपनी डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते हैं। इवन के वहाँ पे जो जितने भी उनके नेशनल लीडर्स हैं वो सारे के सारे हिंदुत्व पे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव जो है ना वो फिर भी पॉजिटिव प्रिवेल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस वजह से फिर जो बहुत सारी सैंक्शंस हैं ना उनको नहीं लगती है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म तो है नहीं, वी आर लिविंग इन अ पीस, लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरी दुनिया में यही बताया जाता है जिस तरह से यहाँ पे पता नहीं कितना टेररिज्म है। उस वजह से फिर इंटरनेशनल रैंकिंग में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डाउन लिखे जाती हैं। तो इंडिया का ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और सेकेंडली ये है क्योंकि वो बिगेस्ट मार्केट है, इस वजह से कोई भी कंट्री, इवन कि आप रिसेंटली देख लेंगे चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनकी 90 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। तो जब आप इस तरह से होते हो ना तो फिर आप पावरफुल कंट्री होते हो, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इंडिया कब और कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो आज इतना पावरफुल मुल्क बन गया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं? देखें, उसकी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आप सबसे पहले ये देखें कि उनमें जो जैसी भी रही है कंटिन्यूसली जो है ना एक डेमोक्रेसी रही है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। दूसरी बात ये है कि हम उसके साथ कंपेयर तो जो है ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को माजी अगर पाकिस्तान का देखें तो जितने मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है उतना पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ
थोड़ी बहुत एजुकेशन याफ्ता हूँ, लेकिन मैं ये हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आप इतने क्राइसिस में दुनिया का कोई और मुल्क दिखा लें जो गुजरा हो कि पाकिस्तान चूँकि दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता क्योंकि उसको गारंटी नहीं है, श्योरिटी ही नहीं है कि भाई मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में अब क्वांटम कंप्यूटर पे हम चले गए हैं, ठीक है ना। दुनिया इस पे काम कर रही है, तो इसमें ये देखना होगा कि कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें से थोड़ा सा लैग कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जबकि इंडिया उसमें हमसे आगे जा रहा है। आप देखें कि जनाब सिलिकॉन वैली में कौन सीईओ बैठा हुआ है, इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। बाकी जो है गूगल में देख लें, ट्विटर में देख लें, तो इंडिया हमसे जो है ना टेक्नोलॉजिकली आगे है। तो हमें भी उसी तरह टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, वो डिफेंस के पर्पज़ पे हो, एजुकेशन के पर्पज़ पे हो, डेवलपमेंट के पर्पज़ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से, हेल्थ के पर्पज़ से हो। तो हमें टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, स्ट्रांग करना होगा और इस पे अपने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने होंगे, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, ठीक है। इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है डिफेंस को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें, अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। सर, लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया को चौथा रैंक हासिल है, जबकि पाकिस्तान को 15वां। और ये रैंकिंग जो है वहाँ किसी भी मुल्क की एशिया कंट्री के रिसोर्सेज, डेमोक्रेसी, इकॉनमी, वहाँ का कल्चर और इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है सेट किया जाता है। और पाकिस्तान 15वें रैंक पर आया और इंडिया जो है वो चौथे रैंक पर है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, ऑब्वियसली उसके बाद बना है, सारा कुछ लेट है और हम उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं जो कि हमें करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भी स्टार्ट में यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले थे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाता, लेकिन उस वक्त इंडिया ज़्यादा आगे चला गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम भी आगे आ जाते हैं। ये नहीं है कि हम ऑब्वियसली, मैं यानी उसी बात को अपनी कंटिन्यू करता हूँ कि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली एक बड़ी जगह है, बड़ा मुल्क है, बड़े लोग हैं। जो इंडियन आर्मी है वो काफ़ी जो है ना पावरफुल हो गई है। जब चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने अच्छे और एडवांस इक्विपमेंट वहाँ पे लगवाया बॉर्डर पे, और उनकी पूरी कौम ने जो है ना उनकी आर्मी को सपोर्ट किया। और दूसरा, वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबिलिटी में है, हमारे यहाँ नहीं है एज सच। और तीसरी बात ये है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो डायरेक्ट करते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि यहाँ पे आएँ। और आजकल तो ये है कि हमारे जो दोस्त मुल्क थे वो भी उधर ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज इसलिए बढ़ रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो सबसे पहले वहीं पे ही मतलब जाती हैं, सर्वे करती हैं और वहीं पे सबसे पहले स्टार्ट करती है। आप देख लें, अमेज़ॉन देख लें और भी जितनी भी काफ़ी चीज़ें हैं ये पहले इंडिया से स्टार्ट होती है। बिकॉज यू नो मार्केट जो है ना वो डिपेंड करती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ तो वहाँ पे 10 लोग आ रहे हैं, बट वहाँ दूसरी जगह पे 100 लोग आ रहे हैं इंडिया के पास, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मार्केट है, ज़्यादा इकोनॉमी है, ज़्यादा मतलब कि जो आपकी मनी है, मतलब जो कैश है वो आपका फ्लो हो रहा है, आना जाना हो रहा है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि वो लोग यंग लोगों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे यंग लोगों पे काम नहीं है, वो लोग एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाती हैं? बेसिकली जो है ना वो आ जाता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से जो है ना वो करते हो, यूटिलाइज करते हो। फिर थर्ड आ जाता है कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो कैसी है। थर्ड आ जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस तरह से है। आप ये देखें कि कितना आप इसराइल की एग्जांपल ले लें, उनके पास जो है ना वो वहाँ पे उनके पास वाटर जो है ना वो ना होने के बराबर है, लेकिन वो जो है ना वो खुद कफील है अपनी एग्रीकल्चर में। कैसे? क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। और फिर थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक कोई भी पॉजिटिव हो उसको जो है ना वो इन बहुत ज़्यादा जो किसी बंदे को पता नहीं है कि उसने करना क्या है। इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो आपस में जो है ना वो डिवाइड है, ठीक है। उस वजह से फिर प्रॉपरली वहाँ पे जहाँ पे इंसान को पता हो, हर इंस्टीट्यूशन को पता हो कि मेरी जो है ना वो लिमिटेशंस क्या है और मैंने जो है ना वो अंडर रहना है लॉ के, जो कि हमारे लिए बनाया गया है पाकिस्तान में। क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना वो आफ्टर 5 to 6 ईयर्स जो है ना वो अपने फ्रूटफुल रिजल्ट देती है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एवरी 5 ईयर्स, इवन के अब 5 ईयर्स होना शुरू हुए हैं, पहले तो 5 ईयर्स भी नहीं होते थे। सो इस वजह से वो जब भी कोई आता था तो वो निगेट कर देता था दूसरे की पॉलिसीज़ को। तो जब पॉलिसीज़ जो है ना वो मैच्योर हो रही हैं और उसके बाद उनके बेनिफिट्स मिलने हैं, अगर आप उनको मैच्योर होने ही नहीं दे रहे हो, उससे पहले जो है ना उनको ख़त्म कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया की किसी की भी आप एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आता है ना तो वो हमेशा लास्ट पॉलिसीज़ जो है ना उनको कैरी आउट करता है। उसका ये होता है कि यार ये जो पॉलिसीज़ है ना ये अच्छी हैं, तो इनको जो है ना वो आगे लेके जाना चाहिए। सो बेसिकली जो होती है ना एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, वो लीड करती है। सर, क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया दिन ब दिन आगे के आगे बढ़ता जा रहा है? आए दिन किसी ना किसी चीज़ में इंडिया की डेवलपमेंट नज़र आती है। मोस्ट पावरफुल कंट्री होना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बात है, और यूएस फर्स्ट रैंक पे और इंडिया चौथे रैंक पर, मैं तो सुन के ही हैरान हो गई। जी जी, इसमें यह है ना, देखें कि इंडिया ने अभी मतलब $1 मिलियन उसने टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेट कर दिए हैं। यूएस तो वैसे ही टॉप पे है, वो ड्रेन करता है। जितने भी हमारे पाकिस्तान में देख लें, जितने हमारे जो है इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, काबिल लोग हैं, वो यूएस से ड्रेन कर लेता है। ठीक है, और हम जो है अपने टैलेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, हम अपने टैलेंट पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते। हमारी कोई सीधी सी बात है, प्लानिंग नहीं है, हम प्लानिंग में लैग कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज देने में अपने इंटेलेक्चुअल को रिलेक्टेंट है। तो इस हवाले से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिटिकली जो है कमिटमेंट की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के इस डेवलपमेंट पे जो है ना बहुत ज़्यादा, जितनी हमारी पॉलिटिकली हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट डेडिकेशन होगी, उतना ज़्यादा हमारी जो है ना डेवलपमेंट होगी, अपना डिफेंस भी मजबूत होगा और बाकी इदारे भी तरक्की। रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते, या क्या रीज़न है? मोस्ट पावरफुल कंट्री, मतलब आप देखें बहुत बड़ी चीज़ है कि कल को अगर इंडिया के साथ कोई जंग की सूरत हाल में आता है तो इंडिया तो बहुत अच्छे से फाइट भी कर सकता है, अपनी आवाम को रिसोर्सेज भी फ्राहम कर सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और इंडिया ने रशिया को बीट करके ये रैंक हासिल किया है। रशिया को तोड़ने वाले भी हम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली जो जंग की सूरत हाल के अंदर है, ऑब्वियसली एक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास जंगी वेपन्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा है। लेकिन फिर से वही आ जाती है कि हम लोग तो जितने, हमें 70 साल हो गए, तो हम 70 साल से जंग के अंदर हैं और हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक मुस्लिम्स आर बेटर इन दिस सेंस के किस तरह से लेकर चला जाए। अब हम इसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? आप हमारी गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट को ये हमारी सजेशन है। आप देखें कि एक घर बनाते हैं आप, तो पहली बुनियाद उसका क्या होता है कि हम नीचे से जो सतह होती है वो मजबूत होनी चाहिए। तो वो कहाँ से शुरू होती है? आपकी एजुकेशन से शुरू होती है, हमारे मुल्क की। क्योंकि हमारे मुल्क में जो रेशियो है वो यंग जनरेशन ज़्यादा है। अगर आपकी यंग जनरेशन को मिसलीड किया जाएगा एजुकेशन की तरफ से, कि जैसे कि खाली डिग्री थमा दी, आप जा रहे हैं कहीं भी, डिग्री अब मार्क्स लेके क्या करेंगे आप? खाली पेपर एक पेज का क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकली प्रूव करो ना भाई। अगर आपने 1100 में से 1100 नंबर लिया है तो कहाँ कोई अब्दुल कदीर खान क्यों नहीं बना? कहाँ है? कितने बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे मुल्क में। ये भाई अभी कह रहे थे मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एग्री विद यू, लेकिन भाई आप मुझे ये बताएं ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े टेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट बैठे हैं, या ओवरऑल अच्छे फिजिशियंस बैठे हैं, या कोई बड़ा साइंटिस्ट बैठा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बाद के जिसने कोई काम किया हो। तो बेसिक थिंग जो है एक कंट्री के लिए वो है एजुकेशन। अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से उनको गाइड नहीं कर पाते, तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो सेकंड थिंग जो आती है वो हमारी पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ है। पाकिस्तान के अंदर अगर अभी हम लोग 4G तक स्टक हुए हैं, और जापान कहाँ तक पहुँच गया? 7G 6G तक वो लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर 4G भी, लेट्स सपोज आप रूम में बैठे हैं तो 3G भी नहीं आता, रूम से बाहर आएंगे तो फिर आता है 4G आता है या 3G आता है। तो ये तो हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ है, और ये कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास। तो भाई ये लोग जाते हैं कहाँ हैं? जितने मार्क्स लेते हैं, इनको प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि खाली मार्क्स और पेपर वर्क वाली। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। देन हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं सारे, इनको आपस में मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या वजूहात है कि इंडिया इतनी जल्दी ग्रो कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।